किसान विरोधी बिल और किसान विरोधी विधेयक जब लाया था मोदी सरकार ने, तब सबसे पहले ये राज्यपाल पद पर रहते हुए इन्होंने विरोध किया था और संसार भर के मीडिया में इनके बारे में आया था कि राज्यपाल रहते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। मलिक साहब किसान परिवार से हिंदुस्तान लेवल पर अपना परचम ले रहा है और ब्रिटिश सरकार के टाइम ये 1946 में पैदा हुए थे। उसके बाद में इन्होंने विज्ञान से स्नातक किया, विधि में इन्होंने लॉ किया था और उसके बाद में चौधरी साहब के साथ रहे। चौधरी चरण सिंह जी के लोकदल में ये महासचिव बने थे और उनसे ही वो फिर राज्यसभा में गए थे। उसके बाद में इनका लंबा राजनीतिक कैरियर रहा, लंबा जीवन राजनीतिक रहा, उसमें विभिन्न पदों पर रहे, ईमानदारी से रहे। ये पाठ इन्होंने चौधरी साहब से सीखा। उसके बाद में ये कांग्रेस दल से भी राज्यसभा में गए थे, अलीगढ़ के सांसद भी रहे और 2004 में बीजेपी में आ गए थे। उसके बाद में ये बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रहे और बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल भी रहे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जब बने थे तब ही उन्होंने केंद्र सरकार ने 370 हटाए थे। इतने सब बोल्ड पर्सनैलिटी, सच्ची बात कहने वाले, ऐसे निर्भीक किसान नेता। किसान विरोधी बिल और किसान विरोधी विधेयक जब लाया था मोदी सरकार ने, तब सबसे पहले ये राज्यपाल पद पर रहते हुए इन्होंने विरोध किया था और संसार भर के मीडिया में इनके बारे में आया था कि राज्यपाल रहते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। पुलवामा में आतंकी हमला हुआ और सच्चाई को बताया इन्होंने। तो ऐसे किसान धरती पुत्र को हम भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए किसान छात्रावास में, और मैं तो माना साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस छात्रावास के अध्यक्ष हैं, सब लोगों को बुलाया, सर समाज को बुलाया, हमारे कई नेता भी आए, सीताराम जी, आपने गिरधर जी, हमारे भामा साहब, मोहन जी डोडवाजा साहब, ऐसे शिवजी जी, ये प्रधानाध्यापक जी, ये सब लोग आए। सबने इनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी और इस श्रद्धांजलि से एक पाठ ये सीखा कि ऐसे सच्चे इंसान को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और सच्चाई पे रहना चाहिए। तो मैं शैक्षिक प्रकोष्ठ जिला नागौर का अध्यक्ष होने के नाते इनको भावभीनी श्रद्धांजलि और सर समाज के लोगों ने दी है और एक बार पुनः इनको नमन करते हैं। एक छोटे से गांव से हिंदुस्तान पर लेवल पर एक नई पहचान इन्होंने दी जो विशेष तौर से जाट समाज तो भूल नहीं पाएगा। जाट समाज के लिए तो उन्होंने किसानों के आंदोलन में राज्यपाल रहते हुए कूद गए, तो इस कौम पे तो उनका बहुत बड़ा ऋण है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। जो 5 अगस्त को जो पूर्व राज्यपाल थे अपने यहाँ सत्यपाल मलिक जी, उनकी स्मृति में जो चले गए, उनकी श्रद्धांजलि सभा का अपने यहाँ किसान छात्रावास डेगाना में आयोजन किया गया, जिसमें 36 कौम के लोग उपस्थित हुए और सब लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनके काम को, उनके त्याग को, उनकी मेहनत को, उनके संघर्ष को याद किया और सब लोगों ने यही प्रार्थना की, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भाई इनकी आत्मा को शांति मिले और सब लोगों ने ये प्रेरणा ली कि भाई उनके पद चिन्हों पर रहते हुए समाज में कोई अच्छा काम हो तो हम सब लोग करेंगे। साहब इलियास जी, आज हम लोग मलिक साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे और एक अच्छी सभा का आयोजन हुआ। सब लोग इनके जीवन में जो जो इन्होंने संघर्ष किया उससे सब लोगों ने सीखा है और हम सब भी यही चाहते हैं कि हमारे समाज में और सर्व समाज में इस प्रकार के लोग रहे जो सच्चाई की बात को अपनी बेबाकी से सबके सामने रख सके और निडर रहकर सत्ता के पक्ष भी बोल सके और जो गलत बात है उसको जनता के सामने रख सके। इन्होंने हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, किसानों की लड़ाई लड़ी है और समाज के लिए इन्होंने हमेशा आगे रहे। जाट समाज से जन्मे और बड़ी पदों पर इन्होंने काम किया तथा जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए जब हिंदुस्तान में किसान आंदोलन चरम पर था, तब इन्होंने सरकार के खिलाफ आकर किसान आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान भी दिया और किसानों के साथ में भी कूदे। इस प्रकार की बात यहाँ पर इन लोगों के कहना है। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान।